में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से, जिसमें उत्तर आधुनिकतावाद, जिसका समय 1938 से अद्यतन तक अर्थात अब तक का वाचन मैं कर रही हूँ। मैं वाचन करने जा रही हूँ बालकृष्ण शर्मा नवीन का, जिनका समय 1897 से 1960 ईस्वी है। अपने समकालीन कवियों में नवीन का व्यक्तित्व तो सबसे अधिक जुझारू और संघर्षमय था। राष्ट्रीय जागरण के इतिहास में कानपुर के प्रताप का महत्वपूर्ण स्थान है। तो प्रताप पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कानपुर से। यह गणेश शंकर विद्यार्थी का कीर्ति स्तंभ था। तो इसको निकालने वाले संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। नवीन विद्यार्थी के दाएं हाथ थे, अर्थात गणेश शंकर विद्यार्थी के दाएं हाथ बालकृष्ण शर्मा नवीन थे। बलिदानी जीवन की दीक्षा उन्हें विद्यार्थी से ही मिली थी। उन्होंने स्वयं लिखा है, यो शूल युक्त यो अहि अलिंगित जीवन। वह अपने को अनिकेतन और बिस्पाई कहता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन अपने को अनिकेतन और बिस्पाई कहते हैं। वास्तव में उनका जीवन फकीराना मस्ती और बाघंबरी ठाट में बीता है। कवि के स्वर में मिलाकर सीना ताने राष्ट्रप्रेमी युवक गा रहे थे। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राहि त्राहि स्वर्णम में छाए, बरसे आग जलत जल जाए, भस्मसात भूधर हो जाए। किंतु 1933 में सत्याग्रह के स्थगित होते ही वे कह उठे, आज खडक की धार कुंठिता है, खाली तूड़ीर वहां हुआ। जूठे पत्तल चाटते हुए पुरुष को देखकर उनका क्षोभजन्य कंठ फूट पड़ता है। और चाटते जूठे पत्ते उस दिन देखा मैंने नर को, उस दिन सोचा क्यों न लगा दूं आज आग दुनिया भर को। यह सोचा क्यों न टिटुआ घोटा जाए स्वयं जगपत क्या, जिसने अपने ही स्वर को रूप दिया इस घृणित विकृत का। ईश्वर के विरुद्ध यह पहली विद्रोहवाणी है। बच्चन मंदिर मस्जिद की सांप्रदायिकता पर वार कर चुके थे, पर ईश्वर उनकी प्रहार से बच गया था। सब मिलाकर यह उद्गार आकर्षक किंतु अराजकतावादी है। लेकिन उस समय के पाठकों का मन स्वयं अराजक स्थिति में था। इस तरह रोमानियत उन्हें शांति देती थी। सृजन की ललकारे में सोवियत क्रांति के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई, लेकिन महात्मा गांधी के प्रति उनकी आस्था में कहीं कमी नहीं होती। थकान के समय वे प्रणय गीत भी लिखते थे और रहस्यलोक में भी झांक लेते थे। माखनलाल चतुर्वेदी की अपेक्षा नवीन की कविताओं में वैयक्तिकता का स्पर्श अधिक है। चतुर्वेदी की भाषा की तरह नवीन की भाषा असम नहीं है। लोक जीवन से भी उन्होंने शब्द और मुहावरे को लिया है, जो भावी कविता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनकी रचनाएं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, बिनोवा स्तवन, उर्मिला, हम बिस्पाई जन्म के उनके काव्य संग्रह हैं और सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो अभी तक हम जिन पंक्तियों को पढ़े हैं, जितनी लाइनें पढ़े हैं, सब इम्पोर्टेंट हैं। भगवती चरण वर्मा का समय 1903 से 1981 है। वर्मा जी का मुख्य क्षेत्र कथा साहित्य है। कविताएं उन्होंने कम ही लिखी हैं, पर उनमें भी नवीन की मस्ती और दीवानगी है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मधुकर प्रेम संगीत में उनके प्रणय गीत संग्रहित हैं। ये नोट कर लिया जाए, मधुकर और प्रेम संगीत में उनके प्रणय संगीत संग्रहित हैं। मानव एक रचना है उनकी। मानव की रचनाएं प्रगतिवाद से प्रभावित हैं। चली आ रही भैंसा गाड़ी जैसी प्रसिद्ध कविता इसी संग्रह में है। ये भी पूछा गया है। ये पूछे तो लगभग सभी गए हैं पिछले एग्जामों में। माखनलाल चतुर्वेदी की बलिदानी प्रवृत्ति, नवीन की शहीदाना मस्ती, वर्मा की दीवानगी और बच्चन के अग्निपथ में एक प्रकार की सहधर्मिता है, याराना है। यह नव्य स्वच्छंदतावादी है। सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 से 1948 इनका समय रहा है। जिस परिवेश में कविता लिख रही थी, ये
वह अग्निवर्षा उथल पुथल मचाने वाले कवियों का प्रवेश था। बड़बोली कविताओं के शोर शराबे में उनकी सहज सरल पारिवारिक और राष्ट्रीय कविताएं डूबती उतराती रहीं। इधर लोगों का कम ध्यान गया, पर इधर के नए कवि घर परिवार भाई बहन माँ बाप के बारे में अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। निराला की कविता सरोज स्मृति एक शोकगीत है। यदि इसे छोड़ दिया जाए तो पारिवारिक संबंधों को लेकर कविता लिखने का प्रथम प्रयास सुभद्रा जी ने ही किया। पारिवारिक कविताओं के अतिरिक्त उनकी राष्ट्रीय कविता भी अपने ढंग की अलग और बेजोड़ है। राष्ट्रीय संग्राम में कई कवित्रियों ने सक्रिय योग दिया था। उनकी कविताओं में जोश है, प्रलयाग्नि है, दीवानगी है, अराजकता है। पर सुभद्रा जी राष्ट्रीय संग्राम में कूद कर भी परिवार से बंधी रहीं, इसलिए उनमें गहन मानवीय प्रेम है, संयम है, व्यवस्था है। प्रणय कविताएं भी पारिवारिक संयम से बंधी होने के कारण अलग स्वाद रखती हैं। वात्सल्य सुख स्त्री का सबसे बड़ा सुख होता है। यूँ तो आधुनिक कवियों में वात्सल्य सुख का वर्णन मैथिलीशरण गुप्त की यशोधरा में भी हुआ है, किंतु वह आयासजन्य वृत्तात्मक और कर्कश है। सुभद्रा जी का वात्सल्य स्वयं उनकी अनुभूति है, अतः उनकी ऋजुता हृदय को सीधे प्रभावित करती है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ अर्थात खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में धूम धड़ाका नहीं है जो संयम पारिवारिक कविताओं में है। वही झांसी की रानी और जलियांवाला बाग में बसंत जैसी राष्ट्रीय कविताओं में भी है। रामधारी सिंह दिनकर, जिनका समय 1908 ईस्वी से 1974 ईस्वी है, दिनकर विशेषता आरंभिक दिनकर में माखनलाल चतुर्वेदी, नवीन और भगवती चरण वर्मा का समन्वित परिष्कृत और संयमित रूप परिलक्षित होता है। ये तीनों कवि उन्हें प्रिय हैं। कौन कौन? भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, और तीनों प्रिय हैं। विशेष रूप से माखनलाल चतुर्वेदी भगवती बाबू की भाषा और तकनीक की भी वे प्रशंसा करते हैं। उनका कहना है कि जनता के बीच हिंदी कविता को प्रतिष्ठित करने का श्रेय इन्हीं कवियों को है। छायावादी कविता जनता के बीच प्रतिष्ठित नहीं हो सकी। पूछा जा सकता है कि प्रथमतः कविता के बीच प्रतिष्ठित होती है। वे तीनों कवि अपने मस्ती दीवानगी के बावजूद कविता के बीच प्रतिष्ठित नहीं हो सके, किंतु इससे उनका ऐतिहासिक महत्व कम नहीं होता। दिनकर के आरंभिक काव्य संग्रहों में रेणुका, हुंकार, सामधेनी, रसवंती और द्वंद्व गीत पर उपर्युक्त कवियों की छाया दिख पड़ती है। रेणुका 1935 ईस्वी में कवि की द्विधागत चित्रवृत्ति तत्कालीन राष्ट्रीय परिवेश के द्वंद्व की परिचायक है। एक ओर क्रांति तथा विप्लव का आह्वान तो दूसरी ओर बौद्ध दया, ममता, अहिंसा यानी गांधीवाद। हुंकार में कवि जन जागरण का वैतालिक बन जाता है। हाहाकार में वह लिखता है, हटो व्योम के मेघ, पंथ से स्वर्ग लुटने हम आते हैं। दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा, दूध खोजने हम जाते हैं। इसमें चतुर्वेदी, नवीन और वर्मा की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। वह युधिष्ठिर जैसे धर्मराज को स्वर्ग भेज देने के लिए तैयार है, क्योंकि सशस्त्र युद्ध में उनकी उपयोगिता नहीं के बराबर है। पर अर्जुन और भीम को लौटा देना चाहते हैं। वह शंकर के प्रलय नृत्य का आह्वान करता है। कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार। सत्याग्रही आजाद धर्म से उसे ऊब हो चुकी है। ऊब गया हूँ देख चतुर्दिक अपने, अजा धर्म का ग्लानि विहीन प्रवर्तन। पर कलिंग विजय में वे जो सामधेनी में संग्रहित है, यह अजा धर्म तिरस्करणीय
नहीं रह जाता। सामधेनी ऋग्वेद की उस ऋचा का नाम है जो यज्ञाग्नि प्रज्वलित करते समय पढ़ी जाती है। दिनकर की सामधेन में स्वाधीनता के यज्ञ में बलि होने वाली जवानियों का आवाहन है। अगले दो संग्रहों द्वंद्व गीत और रसवंती में पर कहीं न कहीं ऊपरले स्तर पर छायावाद का प्रभाव है। द्वंद्व गीत में जीवन गीत के रहस्यों को उभारा गया है और रसवंती में श्रृंगारिक छंद है। वस्तुतः कुरुक्षेत्र काव्य में वह छायावाद से मुक्त होता है। यशोधरा 1946 के प्रकाशन ने दिनकर को आवेशमयता से मुक्त करके गंभीर कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके पहले दुनिया दो महायुद्ध झेल चुकी थी। तीसरे आणविक विश्व युद्ध के घने मेघ आकाश में मंडरा रहे थे। इस युद्ध से विश्व की सभ्यता संस्कृति के मिट जाने की अकल्पनीय त्रासदी से बुद्धिजीवी वर्ग युद्ध और शांति के बारे में गंभीरता पूर्वक सोचने लगा था और आज भी सोच रहा है। यह समस्या सामधेनी की कलिंग विजय नामक कविता में उठ चुकी थी। कुरुक्षेत्र मूलतः महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। युद्ध से संबंध तर्क भी वहीं से उठा लिए गए हैं, पर समस्या के हल पर समाजवादी दर्शन को सम्मिलित कर लिया गया है, जो प्रगतिवादी काव्य आंदोलन का परिणाम ज्ञात होता है, लेकिन हल में गांधीवाद का व्यक्तिगत घुसा हुआ है। कहना ना होगा दिनकर इनका सामंजस्य नहीं कर पाए हैं। इसमें कहा गया है कि न्यायोचित अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसे लड़कर लेना पड़ता है। सहिष्णुता, क्षमा, दया विजेता का शोभन धर्म है। पराजित जाति के लिए सहिष्णुता कलंक है। आसुरी शक्ति को आत्मशक्ति द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। अतः अन्याय के विरोध में युद्ध की अनिवार्यता स्वतः सिद्ध है। महाभारत युद्ध के बाद छत बिछत शवों से पटे कुरुक्षेत्र के भयानक बियावान को देखकर अपराध बोध से ग्रस्त युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि जिस प्रकार तूफान प्रकृति के विकारों का परिणाम है, उसी प्रकार युद्ध मानवीय विकारों का। युद्ध रोका नहीं जा सकता, वह तभी रुक सकता है जब मानव मन स्वार्थों से निसंग हो जाए, सुख में सबका सब समभाग हो। वास्तव में वह युद्ध की समस्या का सरलीकरण है। यह प्रकृति कभी निर्विकार हो सकती है? क्या मनुष्य स्वार्थ मुक्त हो सकता है? जब सत्ताधारियों के अन्याय के विरुद्ध युद्ध छेड़ा जाएगा तो दूसरी सत्ता स्थापित होगी। कौन जानता है कि यह नई सत्ता पुरानी से कम क्रूर होगी। पांडवों का राज्य कौरव राज्य से किन अर्थों में अच्छा था? जन्मेजय का नाग यज्ञ किसके वंशजों ने किया था? वह कौन सी जादू की छड़ी है जिसे छूकर मनुष्य स्वलिप्सा से मुक्त हो जाएगा? क्या समाजवादी व्यवस्था में सब लोग सुखी हैं? आज के संदर्भ में युद्ध और शांति की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। यदि आज विश्व युद्ध का बिगुल बच जाए तो उसका परिणाम होगा सारे संसार का विनाश और विकलांग पीढ़ी का जन्म। अतः किसी भी मूल्य पर युद्ध की विभीषिका से विश्व को बचाना होगा। स्थानीय युद्ध और वर्ग संघर्ष होते रहेंगे, किंतु जिस युद्ध की सैद्धांतिक वकालत दिनकर ने की वह अब प्रासंगिक नहीं है। हिंदी काव्यधारा में कुरुक्षेत्र कामायनी की परंपरा में नहीं पड़ता, यद्यपि इसका कथानक भी बहुत ही झीना है। अपनी भाषिक बुनावट में यह मैथिली शरणगुप्त परंपरा का काव्य है। वही वर्णनात्मक शैली, वही अभिधा प्रयोग, नाटकीयता, वक्तव्य ओज उनका अपना वैशिष्ट्य है। काव्य की निरस्ता की पूर्ति उपर्युक्त विशेषताओं द्वारा होती है। गद्य की लय में लिखी गई नीरस पंक्तियां काव्य संग्रह में बाधक है। उर्वशी 1961। दिनकर का दूसरा महत्वाकांक्षापूर्ण काव्य है। इसे गीत नाट्य भी कहा गया है। इसमें नाट्य तत्व कम है। उर्वशी कथा तत्व भी अत्यंत झीना है। पात्रों की संख्या भी बहुत कम है। नाट्य प्रबंध के आरंभ में पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर के नंदन कानन में अप्सराओं का अवतरण होता है। यहीं पर उर्वशी पुरुरवा के बीच प्रेम का अंकुर उगता है। द्वितीय अंक में पुरुरवा की राजमहिषी औसनेरी को इस प्रेम प्रपंच का समाचार मिलता है। तृतीय अंक को रति चित्रों का एल्बम कहा जा सकता है। इसका अत्यंत
इसका चित्रण अत्यंत समारोहपूर्वक किया गया है। इसी के साथ प्रलय के पार जीवन की चरम उपलब्धि या मोक्ष की आकांक्षा भी अभिव्यक्त है। चौथे अंक में उर्वशी अपना नवजात शिशु च्यवन ऋषि की पत्नी सुकन्या को लालन पालन के लिए सौंप देती है। पांचवें अंक में सुकन्या उर्वशी पूर्वा के पुत्र आयु को प्रतिष्ठानपुर ले आती है। भरत मुनि का शाप प्रतिफलित होता है। उर्वशी अदृश्य हो जाती है और पूर्वा संन्यास ले लेता है। दिनकर की उर्वशी अपनी समस्या कामाध्यात्म की समस्या के कारण कालिदास और रवि बाबू की उर्वशी से भिन्न हो जाती है। पूर्वा काम पीड़ा से व्याकुल होकर उर्वशी के प्रेम में मग्न हो उठता है। इससे निर्बाध विलास में वह इंद्रिय प्रेम तथा अतीन्द्रिय प्रेम के साथ साथ परम तत्व के बारे में भी सोचता है। काम समाधि अथवा रति सुख के स्मृति चित्रों के समानांतर परम तत्व चिंतन नहीं चल सकता। इस स्थिति को मुक्तिबोध कृत्रिम मनोविज्ञान कहते हैं। कामाध्यात्म का सूत्र उन्हें बौद्ध सिद्धों के महासुखवाद से मिला है। महासुखवाद में नारी को अनुष्ठान के रूप में ग्रहण किया जाता था, किंतु उर्वशी में नारी देह के प्रति पूरी आसक्ति है। देह डूबने चली अतल मन के अकुल सागर में बीच की पंक्ति गायब है। वह विद्युतमय स्पर्श तिमिर है पाकर जिसे त्वचा की नींद टूट जाती, रोमों में दीपक जल उठते। फिर पंक्ति गायब है। तीसरी है, रेंगने लगते सहस्रों सांप सोने के रुधिर में। चौथी लाइन है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। रति क्रीड़ा निजी व्यापार है, किंतु इस व्यापार को इतने आडंबरपूर्ण ढंग से मुखरित किया गया है कि मुक्तिबोध के शब्दों में मानो पूर्वा और उर्वशी के रति कक्ष में भोंपू लगे हों, जो शहर और बाजार में रति कक्ष के आडंबरपूर्ण कामात्मक संलाप का प्रसारण विस्तार कर रहे हों। ये मुक्तिबोध ने कहा है। जिस तरह से रति सुख दैहिक विलास है, उसी तरह परम तत्व की खोज मानसिक विलास। दैहिक विलास छायावादी अतीन्द्रिय प्रेम की प्रतिक्रिया होकर रीति काव्य बन जाता है और आध्यात्म छायावादी रहस्यवाद के आगे बढ़कर वायवी। दोनों ही क्रियाएं सामंती मनोवृत्ति की देन है। इसी प्रवृत्ति का परिणाम है च्यवन सुकन्या के गार्हस्थ प्रेम का कमजोर चित्रण। कहाँ पूर्वा उर्वशी का उन्मत्त प्रेम और कहाँ च्यवन सुकन्या का स्थिर और प्रशांत प्रेम। औसंडी की सुकन्या मध्यकालीन तर्क से समझा देती है और त्रिया जो अबल मात्र आंसू केवल करुणा है। यह पंक्ति मैथिली शरण की अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी की याद दिला देती है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। ज्योतिष के आधार पर पूर्वा के संन्यास की अनिवार्यता इसे पूरी तरह मध्यकालीन मनोवृत्ति का काव्य बना देती है। दिनकर मुख्यतः आवेग के कवि हैं। श्रृंगार में आवेग दोष बन जाता है। लंबी आत्मश्लाघाएं प्रतिबिंब बासी प्रतीत होने लगते हैं। भाषा का रेटारिक लंबे वाक्य विन्यास श्रृंगार के माधुर्य को दबा देते हैं। रति चित्रों की भी सीमा होती है, अतः उन्हें दोहराने के लिए कवि अभिशापित है। रश्मि रथी सन 1952 ईस्वी में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी में। उनके अन्य प्रबंध काव्य हैं। पहले को आधुनिक संदर्भ में रखा गया है और दूसरे को चीन भारत युद्ध के संदर्भ में। इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, हारे को हरिनाम आदि उनके काव्य संग्रह हैं। कौन कौन? आंसू, धूप और धुआं। आंसू जयशंकर प्रसाद की भी है। दिल्ली, नीम के पत्ते, हारे को हरिनाम आदि काव्य उनके काव्य संग्रह हैं, अर्थात दिनकर का कुरुक्षेत्र ही ऐसा काव्य है जो उनका प्रतिनिधित्व करता है। उसकी समस्या और द्वंद्व एकदम आधुनिक है। सब उर्वशी की तरह उनमें वागाडंबर और न अलंकृत का अतिरेक। युधिष्ठिर का द्वंद्व आधुनिक मनुष्य का द्वंद्व है। पूर्वा का द्वंद्व मध्यकालीन सामंत का द्वंद्व है। नरेंद्र शर्मा अगले रचनाकार हैं।
शर्मा जी का काव्य लेखन प्रेम और प्रगति के द्वंद से आरंभ होता है। सूलफूल इनका फेमस काव्य है। कर्णफूल और इनके प्रारंभिक काव्य संग्रह हैं। उनसे चुनी हुई कुछ कविताओं को प्रभात फेरी 1938 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है। इसमें जोश पूरक विध्वंसक गीत, बेहोश परक प्रेम संगीत संग्रहित हैं। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह प्रवासी के गीत 1939 ईस्वी में। गीतों में स्मृतिजन्य विहुलताएं हैं। आह, अति रात में वह बैठी रही तुम पास मेरे, शीश कंधे पर धरे घन कुंतलों में गात घेरे, छीड़ स्वर में कहा था आप कब मिलोगे। शर्मा जी के शब्दों में थे छह रोमांस के गीत। शर्मा जी के शब्दों में थे छह रोमांस के गीत हैं। बाद में वे प्रकृति चित्र, उरेहने और प्रगतिशील कविताएं लिखने लगे। पलाशवन मुख्यतः प्रकृति चित्रण का काव्य है। रामविलास शर्मा के मतानुसार निराला की अनामिका और तार सप्तक के बीच हिंदी कविता के विकास की दृष्टि से दो कविता संग्रह उसमें महत्वपूर्ण थे, ग्राम्य और मिट्टी के फूल। स्पष्ट है कि इनका महत्व प्रगतिशील काव्यधारा के संदर्भ में आंका जाना चाहिए। संवेदना की दृष्टि से ये श्रेष्ठ रचनाकार नहीं है, श्रेष्ठ रचनाएं नहीं है, अतः उनकी काव्यधारा का विलय रहस्यवाद में होता है। धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके हम आएंगे प्रगतिवाद, उपस्थित होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।